चर्चा पंचम काल पर चल रही है। कौन से काल पर चल रही है? पंचम काल पर। सम्राट चंद्रगुप्त का तीसरा सपना था कि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। क्या सपना था? समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, बाहर निकल निकल के आ रहा है। नदी नहीं, समुद्र। कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, तालाब नहीं, समुद्र। यदि जल स्रोतों का राजा कोई है तो समुद्र है ना? और समुद्र एक ऐसी चीज है कि उसमें हजारों नदियों का पानी डाल दो तो भी उसका पेट कभी भरता नहीं है। तो समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है, ये सपना सम्राट चंद्रगुप्त ने देखा। आचार्य भद्रबाहु से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया कि पंचम काल में राजा अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। राजा एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना? जो प्रजा का रक्षक होता है, जो प्रजा के हित के लिए सोचता है। वो अपने लिए नहीं सोचता है, प्रजा का हित कैसे कर सकूं उसके लिए सोचता है। लेकिन पंचम काल के राजा, क्या कहूं, पहले अपने लिए सोचेंगे, बाद में दूसरों के लिए सोचेंगे। अभी पंचम काल में तो यही राजा हैं जो अपने विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यही राजा हैं भी तो हमारे यहाँ के। काम तो वही चल रहा है ना। हालांकि पूरा भारत एक होकर केंद्र से शासित हो रहा है, लेकिन फिर भी सबकी पोस्ट को एक एक जगह स्थान दिया तो है ना। जैसे चक्रवर्ती होता तो चक्रवर्ती के पास में 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके शासन में चलते हैं, तो 32,000 राजा हुए कि नहीं हुए, और चक्रवर्ती उनका अधिपति हो गया। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री हो गया, उसके नीचे बहुत सारे मंत्री हो गए, मंत्रियों के नीचे बहुत सारे विधायक हो गए, विधायक के नीचे पार्षद हो गए, पार्षदों के नीचे अब पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, ये सब चलती रहती है। ये सब राजा जैसे ही होते हैं। तो इसमें ये बताया है कि राजा अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, और हम देख भी रहे हैं। राजा तो छोड़ो, अब तो प्रजा भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। और प्रजा तो छोड़ो, परिवार का हर मेंबर मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। और परिवार तो छोड़ो, ये छोटे छोटे बच्चे भी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये किसी के वश में नहीं आते आजकल। तो यही सोचते हैं मैं ही राजा हूं, मम्मी तो मेरी बात मानने वाली है। मम्मी की बात बच्चे नहीं मानेंगे क्या? बच्चों की बात मम्मी मानेगी। परेशानी तो बहुत होती है, माँ को कष्ट तो बहुत होता है, पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन अपना बच्चा है इसलिए सहन कर लेती है। किसी दूसरे का बच्चा होता तो फिर बता देती। तो आज हर कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। कोई भी मर्यादा में रहना नहीं चाहता, ना खाने से, ना पहनने से, ना किसी और कार्य में। आजकल पढ़ने का शौक चढ़ा है लोगों को, पढ़ने का, आगे बढ़ने का। ये पता नहीं ये आगे बढ़ के पढ़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचना है इन्हें आगे बढ़ के। रोटी तो खानी है। 1 लाख रुपया महीना कमाओगे तो भी रोटी उतनी खाओगे, और 10,000 रुपये महीना कमाओगे तो भी रोटी उतनी ही खाओगे। ऐसा हो सकता है वो 10,000 वाला अच्छे से खा ले, और ये 1 लाख वाला शायद खा भी ना पाए अपने स्टेटस के चक्कर में।
कि मोटी ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, ये ना हो जाऊं, वो ना खा पाए। और जो 10,000 वाला वो जम के खा ले। और जितने बड़े आदमियों का खाना है ना वो सारे यही खाते हैं। घर में बनता तो बड़े आदमियों के लिए है और खाते सारे। दिवाली में मिठाई के डिब्बे बंटते ना बड़े आदमियों में आपस में, कौन खाता है? अरे बोलिए ना, कौन खाता है? ये बड़े लोग नहीं खाते हैं। इससे केवल यहाँ का मिठाई का डिब्बा इनके घर में चला गया, इनका इनके घर में चला गया, इनका इनके घर में चला गया, और लास्ट में वो पहुंचना स्टाफ के पास ही है। चाहे तुम इनको दे दो, केवल एक स्टेटस है ये, लेना और देना। खाना नहीं है, खाने का सुख नहीं है, केवल लेने और देने का सुख है। देखो मैंने उनको मिठाई का डब्बा दिया, वो कहेगा देखो मैंने उनको मिठाई का डब्बा दिया। वो देखने का सुख है, खाने का सुख नहीं है। वो किस वजह से नहीं खा रहा? बीमारी की वजह से नहीं खा रहा, अथवा दिखावा की वजह से नहीं खा रहा, अथवा शौक की वजह से नहीं खा रहा। किस वजह से नहीं खा रहा? कारण अलग हो सकता है, लेकिन खा नहीं पा रहे आजकल के लोग। और खा भी रहे हैं तो ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे बीमारियां पैदा हो। ये भी मर्यादा का उल्लंघन है। हमारी देश की संस्कृति की मर्यादा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। विदेशी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, तो हमारी संस्कृति की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। पहनने में, ओढ़ने में, बोलने में, दिखने में, पढ़ने में, लिखने में, हर चीज में मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। और एक बार घर से पांव बाहर निकल गए बच्चों के, बस जैसे वो चिड़िया का बच्चा होता है ना, चिड़िया का बच्चा जब तक छोटा होता है तो घोंसले में रहता है, फिर उसकी माँ बाहर जाती है, चोंच में दाना लेकर आती है, अपने बच्चे को खिलाती है, ठीक है, रोज लाती है, रोज खिलाती है। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके पर निकल जाते हैं, फिर पर निकल के फिर वो एक डाल से थोड़ा थोड़ा इधर उधर उड़ने लगता है, फिर दूसरी डाल पे बैठने लगता है, फिर तीसरी डाल पे उड़ता है, फिर धीरे धीरे उड़ते उड़ते हुए दूसरे पेड़ पे चला जाता है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे चला जाता है, उड़ गया। बस ये ऐसे ही आज के बच्चे हैं। पहले यूकेजी में, एलकेजी में गए, फिर यूकेजी में गए, फिर फर्स्ट में गए, धीरे धीरे करके स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर बाहर चले गए। अब गया बच्चा, पर लग गए। अब वो नहीं आने वाला है, अब तो गया। छुट्टियां भी मिलेंगी, माँ इंतजार कर रही है, बेटा आएगा, बेटा आएगा, पिता इंतजार कर रहे हैं, बेटा आएगा। और वहाँ दोस्तों ने प्रोग्राम बना लिया, मम्मी हम गोवा घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ में, हम नहीं आ रहे छुट्टियों में। लो गया बेटा, बस तुम यहाँ से पेमेंट किस्त चुकाते रहो। किस्त चुकाते ना, गाड़ी खरीदते हो तो किस्त चुकाते हो, मकान खरीदते हो तो किस्त चुकाते हो। अब बेटे को जन्म दिया तो किस्त चुकाते रहो, और जब वो पढ़ लिख के बड़ा होगा वो वहीं सेट हो जाएगा। वो तुम्हारी सेवा करने के लिए भी आने वाला नहीं है। अब दिमाग में तो है कि हमारा कोई बेटा है, मगर है नहीं है, केवल लिखने के लिए कि हमारे परिवार का मेंबर है, मगर है नहीं है। बस वो कभी होली दिवाली कभी आ जाए तो आ जाए। ये आज की जिंदगी है, ये दिखावे की जिंदगी है बंधुओं। और वहां जाकर उन्हें खुलापन मिलता है, वहां जाकर उन्हें आजादी मिलती है, मर्यादा में नहीं रहना चाहते वे, इसीलिए वे वहां जाते। अब यहाँ आएंगे, बहू आएगी तो उसे उस हिसाब के कपड़े पहनने पड़ेंगे, उस हिसाब से रहना पड़ेगा। अब बेचारी सासुएं तो आजकल इतनी दब गई, इतनी दब गई। अब बेटा चल जीन्स ही पहन ले, कोई बात नहीं है, चल सूट ही पहन ले, कोई बात नहीं है। बहू मिली तो सही, कम से कम आई तो कम से कम हाफ पैंट ही पहन ले, कोई बात नहीं है। बहू तो है कम से कम, कहने को बहू तो है, अब वो कहने वाली बहू है। कोई थोड़ी अच्छी समझदार सी बहू होती है, कोई थोड़ी सी व्यवहार चलाने वाली बहू होती है, कोई मिल के रहने वाली बहू होती है, तो खुद भी सूट पहनती है, सास के लिए भी बनवा देती। मम्मी जी अच्छा नहीं लगता, आप भी पहना करो। हाँ, तो सास को भी लगता चलो अपनी तो है,
बात मान लेती है, चल कोई बात नहीं बहू पहन लेती हूँ। उसको भी बेटा बेटा करती है, कोई बात नहीं बेटा पहन लेती हूँ, तेरी इच्छा पूरी करती हूँ। और वो भी पहन लेती है, और वो भी इंतजार करती। कोई कोई सासुएं होती वो इंतजार करती, बहू पहन तो रही, एक बार तो कह दे मेरे से भी, एक बार तो कह दे कि मैं भी सूट पहन लूं। ये तो कहती नहीं है, खुद पहन के चली जाती, मुझे तो कहती नहीं, मेरे लिए तो लाती नहीं है। ऐसी भी होगी, है ना। तो बात चल रही है कि समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करेगा। तो आज देखने में आ रहा है कि आज राजा तो छोड़ो, हर कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। कानून बनाते हैं, कानून को तोड़ने वाले पहले बैठे हैं। नोट छापते हैं, नकली नोट छापने वाले पहले तैयार बैठे हैं कि यहाँ निकला और यहाँ दूसरा आ गया। यानी हर तरह से ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि जहाँ ईमानदारी और सच्चाई देखने से नहीं मिल रही है। फिर भी अभी भी ऐसा नहीं है, पंचम काल के अंत तक रहेगा। और हर 500 साल में एक कल्कि होगा, 1000 साल में, और हर 500 साल में एक उपकल्कि होगा। ये क्या करेंगे? ये धर्म का नाश करेंगे। तो इस तरह से पंचम काल में बताया कि राजा अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा। बंधुओं, काल के शुरुआत में, पंचम काल के शुरुआत में ही ये संकेत मिल गए थे कि पंचम काल में क्या क्या होना है। धर्म ऐसा नहीं कि अभी नहीं रहेगा, पंचम काल में भी धर्म अभी अंत तक रहेगा, अंत तक रहेगा। बस होता ऐसे रहेगा, फिर कल की होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो समाप्त होगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर उपकल की आएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। बस ऐसे ऊंचा नीचा होता रहेगा, खत्म नहीं होगा। हम और आप जैसे लोग होते रहेंगे और धर्म की परंपरा आगे बढ़ती रहेगी। ये हमारे नवयुवा बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे, आज स्कूल नहीं गए, नहीं गए ना? हाँ, क्यों नहीं गए? माताजी आ रही है, हम स्कूल नहीं जाएंगे। घर वालों ने कहा होगा जाओ, तुम उधम करोगे, तुम हमें परेशान करोगे, तुम जाओ स्कूल। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं जाएंगे। तो हम तो तुम्हारे लिए माताजी आ रही है, तो हमारे लिए भी माताजी आ रही है। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाओ। ऐसे बच्चे जब तक रहेंगे तब तक धर्म कम होने वाला नहीं है। हाँ, अभी ऐसे बच्चे भी हैं। अभी एक गुड़िया आई थी, उसने मुझे तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुनाया। कहाँ तो तुमसे उच्चारण करना नहीं आता होगा, और कहाँ उस गुड़िया ने तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुनाया। एक गुड़िया आई थी, 4 साल 5 साल की थी। द्रव्य संग्रह, रत्न शावकाचार, तत्वार्थ सूत्र सब याद उसको। अभी कल बता रहे थे कि एक बच्चा आया था, करीब 8 साल का है। बोले इसने जन्म से, जब ये पेट में था तब से इसने आलू प्याज नहीं खाया। कब से? जब गर्भ में था, जिस समय इसका शरीर बन रहा था, उस समय ही इतना परहेज रखा गया कि इसकी माँ को आलू प्याज नहीं खिलाया। तो इसकी माँ ने उसको छोड़ ही दिया। फिर जब मैं अपने बच्चे को नहीं खिला सकती तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो माँ और बच्चा दोनों ने आलू प्याज, बच्चे ने तो मतलब गर्भ से नहीं खाया, क्योंकि जो चीज माँ खाती है उन्हीं चीजों से बच्चे के शरीर का निर्माण होता है ना। जो खाएगी उससे सब कुछ, वो जो आपके शरीर की हड्डियां हैं, नस हैं और मांस है, आंखें हैं, नाक है, कान है, दिल है, पेट है, सब उसी से निर्माण हो रहा है। तो जैसा खाओगे वैसा शरीर बनेगा। तो उसकी माँ ने उसको गर्भ से नहीं खिलाया। तो ये सावधानी किसने रखी? अभी भी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने वाली हैं, और ऐसी भी हैं जो खुद रात को भी खा रही हैं और अपने बच्चे को भी ले जा रही हैं। चल बेटा होटल में खाएंगे अपन,
मम्मी वो कहेगा नहीं मम्मी कल मेरा टेस्ट है, आज नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करनी, चल चुपचाप बाद में पढ़ लेना, चल पहले होटल चल। वो नहीं जाना चाहेगा तो उसकी माँ उसे लेके जाएगी। ऐसी ऐसी माताएं पैदा हो गई हैं, खुद भी शराब पिएंगी, पति को भी पिलाएंगी और अपने बच्चों को भी पिलाएंगी। ऐसी ऐसी भी पैदा हो गई हैं। ये पंचम काल पाप का काल है। कौन सा काल है? पाप का काल है, कल युग। क्या नाम है इसका? कल युग। कल के बहुत सारे मतलब होते हैं। कल का मतलब मशीन भी होता है, कल का मतलब कल आने वाला समय भी होता है, कल का मतलब कल जो बीत गया वो कल भी होता है ना, और कल का मतलब पाप भी होता है। कल युग नाम ही इसका क्या है? कल युग, यानी पाप का युग। तो इस युग में पाप की बुद्धि ज्यादा होगी, अपने आप मन में पाप के विचार आएंगे, अपने आप पाप करने के भाव बनेंगे। अब मुझे बताओ, क्रोध करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल है कि ऐसे क्रोध करना चाहिए, वो ऐसा कहे तो ऐसे बोलना चाहिए, वो ऐसा करे तो ऐसा करना चाहिए? कौन सा स्कूल कॉलेज खुला है? नहीं है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं करता है? ऐसा कौन व्यक्ति या बच्चा है जो नहीं करता है? अभिमान करना, दिखावा करने के लिए कौन सा स्कूल खुला है? हाँ, दिखावा कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है, इसकी पढ़ाई चल रही है। इसकी पढ़ाई तो चल रही है। ब्यूटी पार्लर में क्या सिखाया जाता है? तो ब्यूटी पार्लर क्या है? दिखावा की जगह है ना। ये बड़े बड़े आर्किटेक्ट क्या हैं जो 50-50 लाख रुपए तुम्हारे कोठी बनाने की फीस ले लेते हैं? ये क्या है? दिखावा है ना। और इसी तरह से घर की सजावट क्या है? दिखावा है। तो जो दिखावा है इसके लिए तो पढ़ाई चल रही है कि कैसे अच्छे से भाई शादी करेंगे तो वो वाले गार्डन में करेंगे, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ लगता है 8 घंटे का। 1 करोड़ कमाए कैसे जाते हैं? और तुमने 8 घंटे में 1 करोड़ उसको देके आ गए, कष्ट नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई, दिखावा करके मजा आ गया, दिखावा का मजा आया। तो ये मान कषाय है, लोभ कषाय, मायाचारी, हिंसा, झूठ बोलने के लिए कौन सा स्कूल खुला है? चोरी करने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट खुला है? नहीं खुला है। उसके बाद भी लोग करते हैं, घर में ही करते हैं। अब जैसे बच्चा तुम कहो सब्जी लिया बेटा, सब्जी लेने जाएगा, तुमने उसे, पहले के बच्चे को तो 5 रुपए मिलते थे सब्जी लेने के लिए जाने में, अब तो 500 100 तो देते होंगे कम से कम, है ना। 100 तो देते ही होंगे भाई, थोड़ी थोड़ी लिया, वो उसमें से भी बचा लेता है। बोलिए ना, उसमें से उस 100 में से भी वो 10 रुपए 5 रुपए तो बचा ही लेगा और अपनी टॉफी और बिस्किट खा के आ जाएगा, तो मैं पता भी नहीं चलेगा। ये क्या है? ये पाप के भाव है। किसने सिखाया उसको? हाँ, काल का प्रभाव है और पूर्व संस्कार है, दोनों बातें हैं। काल का प्रभाव, ऐसी जगह हमने जन्म लिया है, पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए होंगे कि हमें पाप वाली जगह पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। हम बहुत से लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत आवाज उठाते हैं, बोले बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार। ये कहता कौन है? कौन कहता? कौन है? उसको यदि उस पोस्ट पे बिठा दिया जाए ना, वो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। इंसान ईमानदार तभी तक है जब तक उसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। बेईमानी खून में आ गई है, ऐसे समा गई है कि कहां से किसको बुद्धू बना दूं। मसाला असली खा रहे हो? बाजार का जो लोग मसाला खाते हैं क्या वो असली खा रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट तो किसकी आती है? असली की। भाई असली तो हमारी है बस, लेकिन पता चलता है
कि लाल मिर्ची में लाल मिट्टी मिली है। हाँ बिल्कुल गारंटी से बता रही हूँ मैं, ये मजाक वाली नहीं बता रही हूँ। लाल मिर्ची में लाल मिट्टी मिली होती है, गेरू आती है ना, गेरू, और लाल रंग और मिला दिया जाता है। कम लाल होगी तो लाल रंग मिला के लाल कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हें लाल सब्जी अच्छी लगती है ना। राजस्थान वाले जब तक सब्जी लाल ना हो, इन्हें सब चीज चाहिए, लाल साड़ी, लाल ओट, लाल मिर्ची, है ना, सब चीज लाल लाल चाहिए, इसलिए सब लाल लाल होते हैं। हाँ, तो धनिया में घोड़े की लीद मिलाई जाती है, हाथी की लीद मिलाई जाती है। हाँ बिल्कुल गारंटी वाली बात है, ये मजाक वाली बात नहीं है। मेरी मिर्ची वाले से तो मेरी बात हुई है। एक मिर्ची वाला जैन था। जैनी में कहीं ना कहीं थोड़े संस्कार ईमानदार के होते ही होते हैं। तो वो मिर्ची का धंधा करता था, जो मिर्ची बिक जाती है वो पीछे से जो झूरन बचती है उसकी, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, डंडी, और डंडी के साथ थोड़ी थोड़ी मिर्ची जो बचती है, लास्ट की छोटी मोटी मिर्चियां बचती हैं, उसको ले आता था और लाकर उसको पीस कर उसमें कलर कर देता था और बेच देता था। उसको घाटा पड़ गया, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी कभी तो होगा। समय आया, कर्म का उदय आया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, घाटा पड़ गया। अब घाटा पड़ा, फिर एक दिन वो मेरे पास आया, बोले माता जी मैं मिर्ची का काम शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे नियम लेना चाहता हूँ, इस बार मैं कलर नहीं करूंगा मिर्ची के ऊपर। हाँ बिल्कुल सच्ची घटना बता रही है आपको मैं। बोले इस बार मैं मिर्ची के ऊपर कलर नहीं करूंगा। पैसे तो ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन वो सारे पैसे यूं ही चले गए। बेईमानी से मैंने कमा तो लिया, लेकिन वो मेरे भोग के काम नहीं आए। तो इसलिए मैं इस बार नियम लेकर जा रहा हूँ, इस बार मैं मिर्ची का व्यापार ईमानदारी से करूंगा। ये सच्ची घटना बता रही हूँ। हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, लेकिन जैनी एक ऐसी समाज है, इसके यहाँ तुम 100 में से 75 घरों में बाजार का मसाला नहीं आता होगा। ये 25 जो आजकल की पीढ़ी है ना, ये जो मॉडर्न पीढ़ी है, जो हाथ नहीं हिलाना चाहती है, जो कुछ करना नहीं चाहती, केवल पैसा दो और काम लो, बस वो वाली पीढ़ी, जिसको हाँ बस कंप्यूटर चलाना आता, आंख फोड़ना आता जैसे कंप्यूटर में, बस ऐसी पीढ़ी ही मसाले के डिब्बे लाती है घर में। और बाकी तो हमारी महिलाएं आज भी खड़ा मसाला, कौन सा मसाला, अरे बोलिए ना, तो वो खड़ा मसाला लेकर आते हैं और जैनी उसे पहले कपड़े से या तो पोंछते हैं या धोते हैं, सीधे पीसते नहीं हैं। अब तो मिक्सी आ गई है पीसने के लिए, पहले तो खलबट्टा में कूटते थे। नमक भी बाजार का नहीं खाते हैं, नमक भी अपने हाथ से कूट के खाते हैं, क्योंकि हर चीज में मिलावट है। पहले तो इसलिए खाते थे कि अपना एक संस्कार था अपना, लेकिन अब इसलिए खाना कि तुम्हें गलत चीज खाने में ना मिल जाए। अपने बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हो, अपने पति का स्वास्थ्य चाहते हो, अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हो, तो बाजार की चीजें खाना बंद करो। और बाजार का ज्यादा पसंद करोगे तो फिर बाजार में डॉक्टर भी बैठा है, फिर वहीं बाजार का वहीं से खाना और वहीं के वहीं फिर डॉक्टर के यहाँ चले जाना, तो फिर वहां से भी तुम्हें वो डॉक्टर दवाई दे देगा, फिर वो अपना तुम उसके पेशेंट बन गए, फिर तुम्हारा वो फैमिली डॉक्टर बन गया, फिर ऐसी दवाई मिलेगी कि बस दवाई खाते रहो, जीते रहो। तो बंधुओं, भ्रष्टाचार की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन ईमानदार कितने हैं दुनिया में। अभी आप ट्रेन में जा रहे हो और सीट ना मिले, क्या करोगे, बोलिए ना। टीटी आया, क्या करोगे, ले भाई ले ले, तू रख ले, सीट दे दे मुझे, ये क्या है, बोलिए ना। और कुछ लोग तो कहते भैया काम तो हो गया हमारा, हमें सीट तो मिल गई, पैसा ले ले, तू पैसे चाहे ले ले, हम परेशान नहीं हो सकते हैं।
है ना। और ऐसे करते करते आदत पड़ जाती है, और वो आदत बचपन से डाली जाती है। एक बच्चा है सामने खेल रहा है, तुम अपनी गोद में लेना चाहते, वो नहीं आ रहा है, तुम मोबाइल दिखाते, आजा। भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो गया। भ्रष्टाचार, बेटा बाजार से सब्जी ला दे, नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं टीवी देख रहा हूँ, चल तुझे 10 रुपए दूंगी। अब वो काम कब करेगा? जब उसे 10 रुपए मिलेंगे। एक तो सच्ची घटना है महाराज जी के साथ की, गुरु जी के साथ की, कि एक बच्चा घर में पापा के पैर दबाता था और पापा उसे रोज 10 रुपए देते थे। अब एक महाराज वहां पहुंचे तो भैया वृत्ति में गए उनके पापा, बेटे को भी ले गए, चल इसमें भी संस्कार आएंगे। अब बेटे ने पैर दबाए महाराज जी के, अब बार बार महाराज जी का मुंह देखे, महाराज जी का मुंह देखे। अब महाराज जी के भैया हो 10 रुपए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? संस्कार ऐसे नहीं देते हैं कि वो बिना पैसे के काम करे। भाई जैसे फौज में है, ऐसे विचार भरे जाते हैं उनके अंदर, ऐसे विचार भरे जाते हैं कि वो जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो जान चली जाए मगर पीछे नहीं हटते। कैसे उनके अंदर ये संस्कार कहां से आए? दिए गए, बताया गया, समझाया गया, उनके अंदर भक्ति पैदा करी गई। ऐसे ही यदि अपने परिवार में कर्तव्य के प्रति और घर के फर्ज के प्रति पैदा करी जाए भावनाएं, तो फिर उसे भी 10 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है। और फिर जब भ्रष्टाचार होता है तो फिर सब रैली निकालते हैं, भाई भ्रष्टाचार हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा। अब उसमें यदि एक व्यक्ति ईमानदार हो तो उसको और लपेटे में ले लिया जाता है। कोई एक पुलिस वाला ईमानदार हो तो उसका हर 2 महीने में ट्रांसफर होता है, वो कहीं टिक ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है। तो बंधुओं, मर्यादा का उल्लंघन, क्या मर्यादा का उल्लंघन। स्वप्न क्या था? समुद्र अपना उल्लंघन कर रहा है, यानी किनारा तोड़ के बाहर निकल रहा है। ऐसे ही इंसान पैसे के कारण से सारी मर्यादाओं को तोड़ेंगे। और आज से करीब 10 साल पहले की, 10 नहीं 15 साल पहले की घटना है कि ये बताया था कि जयपुर में जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अब पढ़ने गई है, माता पिता इतना पैसा नहीं दे सकते कि उनको बड़ा मोबाइल खरीद के दे दें, खूब नए नए कपड़े दिलवा दें, नहीं है उनके पास में, पढ़ने भेज दिया, यही बहुत है उनके लिए। तो ऐसी लड़कियां गलत काम करना शुरू कर देती हैं पैसे के लिए, और आज इनकी संख्या बढ़ रही है। अपने बच्चों को यदि भेजते हो तो जाके देखो भी, पता भी लगाओ, उससे फोटो मंगवाओ, कहाँ हो, कितने बजे हो। नहीं तो पता चला कि जाने के बाद में मर्यादा टूट जाती है। पढ़ना अलग बात है और संस्कार अलग बात है। संस्कार, एक जैनी का बच्चा कहीं चला भी जाए ना, रह नहीं सकता वहां। पहली बात तो ये, हॉस्टल में भी जाता है तो बेचारा खा नहीं पाता है, भूखा रहता, वजन कम हो जाता है इनका। खाने के संस्कार हमारे अलग हैं, हमारे सोचने के संस्कार अलग हैं। और ये किसी के साथ फंस भी जाए ना तो कुछ देरों के बाद वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्कार नहीं है कि वो वहां रह सके। भावुकता में किसी से प्रेम के चक्कर में चले तो जाते हैं, लेकिन वहां रह नहीं पाते हैं, वापस आना पड़ता है उन्हें लौट करके। तो वो जाए ना, ऐसे संस्कार उन्हें घर से ही दे देना चाहिए। और ऐसी कई घटनाएं हैं कि जाके वापस आए हैं, क्योंकि जैसा हमारा आचार विचार बचपन से हमारे अंदर आ जाता है, हमें सारी जिंदगी वैसा ही वातावरण चाहिए रहने के लिए, और नहीं मिलता है तो वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राजा भी अपनी मर्यादा में रहे और प्रजा भी अपनी मर्यादा में रहे, और नहीं तो फिर ऊपर से नीचे तक जैसे बर्फ का एक टुकड़ा
लाइन से 50 लोगों को खड़ा कर लो, ऊपर से बर्फ का टुकड़ा एक के हाथ में दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, तो वो नीचे पहुंचते तक वो खत्म ही हो जाता है, थोड़ा बहुत बचता होगा। बस यही हो रहा है कि सामान ऊपर से निकलता है और नीचे पहुंचते पहुंचते तक फिर भी हमारे मोदी जी ने काफी प्रयास किया है कि गरीबों का पैसा गरीबों तक पहुंचे, बहुत प्रयास किया है, उनकी बहुत मेहनत है इस बात में मामले में कि गरीबों की चीज गरीबों तक पहुंचे। नहीं तो पहले के समय में तो बहुत और भी मुश्किल हो गई थी। अब हो तो अब अकेले मोदी जी अब सीट पर बैठे, सबको ही वैसा बनना पड़ेगा तभी तो काम होगा। वो अकेले क्या कर सकते हैं, वो फिर भी बैठकर बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं होने में सुस्त का, काम में व्यस्त का, और सपने देखने में सम्राट चंद्रगुप्त का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और आज के छोटे से बिहार का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आज यहाँ आने में नानेर का। बड़ा प्यारा सा नाम है नानेर, जैसे किसी बच्चे का नाम होता नानू, तो उसकी बहन का नाम रख दिया नानेर है। ऐसा बड़ा प्यारा सा नाम है नानेर, इसमें ज्यादा शब्द नहीं लिए, बस ना और रा में काम चल गया है। हाँ, तो बंधुओं, बड़ा आपका उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। इस छोटी सी समाज में इतना उत्साह है, बहुत कम देखने में मिलता। कल भी मैंने देखा कि हरकचंद जी वहाँ कोई परिवार, हाँ बैठे ना, परिवार बैठा है, हरकचंद जी का 5 भाई हैं, गांव में कोई मतलब जैनी नहीं है, उसके बाद भी इतना सुंदर मंदिर, रहने की व्यवस्था, और कह रहे थे माता जी आप रुको यहाँ पर। तो 5 भाइयों का जन्म वहीं हुआ, प्राथमिक पढ़ाई वहीं हुई, बाद में ये जयपुर चले गए, लेकिन जब भी संत आते हैं तो ये यहाँ आते हैं। और उनकी तो भावना इतनी थी, बोले माता जी मेरा तो मन था 4-5 बसें ला करके जयपुर से और विधान करवाते यहाँ पर। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज की पदयात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज बच्चों के स्कूल नहीं जाने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आज पूरे नानेर वालों के बैठने में विधान का। बोलिए 24 भगवान की। धर्म का यही वृक्ष है, कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्व कल्याण के रत्न है बरसे, जन्म कल्याण के जन जन हर से। तप कल्याण के मुनि बनाए, ज्ञान कल्याण के ज्ञान को पाए। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। केवल ज्ञान हुआ उजियाला, हम अरिहंत की फेरे माला। ज्ञान अनंत शक्ति के धारी, कर्म शक्तियाँ तुमसे हारी। पूजा भक्ति तेरी गाऊं, पाप नाशने शक्ति पाऊं। पाप बोझ से दबे हुए हम, कर्म भार से लदे हुए हम। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल। भक्तों की पीड़ाएं हर दो, निज आत्म शुद्धि का वर दो। कृपा करो तुम करुणा सागर, सुख से भक्ति की भर दो गागर। वीर जयंती शुभ दिन आया, प्रकटे भू से दर्शन पाया। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। ठेले पर जैसे ही बिठाया, हल्का अपना वजन कराया। शासन ले जा
सूरत राम। गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष है, भक्ति को धर्म का यही वृक्ष है। कल्याण के कल्याण कराए, निज कल्याण के भाव बनाए। गर्भ कल्याण के रत्न है बरसे जन्म कल्याण। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026। शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।